methods methods of valuation of गुडविल के वैल्यूएशन के कितने मेथड्स हो सकते हैं, यानी कौन कौन से मेथड्स हैं हम गुडविल को वैल्यू कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हमारे गुडविल के हो सकते हैं। तो बच्चों गुडविल के मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन में आ सकता है, सबसे पहला आता है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा दूसरा मेथड है हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा हमारा तीसरा मेथड जो है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। और मेरे प्यारे बच्चों फिर हमारे पास मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये मेथड्स हैं आपके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये 4 मेथड्स हैं जिनसे गुडविल को वैल्यू किया जाएगा, निकाला जाएगा। और अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो सब में प्रॉफिट्स क्यों आए, इसका मतलब इन्हीं प्रॉफिट्स के आधार पर, इन्हीं प्रॉफिट्स के बेसिस पर हम गुडविल को तय करेंगे कि इस बिजनेस की गुडविल क्या होगी। और गुडविल का मैंने कहा कौन इसका वैल्यूएशन करता है, तो इनकी वैल्यूएशन जो किए जाते हैं बड़े बड़े वैल्यूएशन एजेंसीज होते हैं। इवन बच्चों आपने सुना है पूरी कंट्री का वैल्यूएशन होता है। तुमने कभी मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर नाम सुने आपने? ये अमेरिका की एजेंसी है जो इवन कंट्रीज को भी रैंकिंग करती है, ग्रेडिंग करती है, उनके उनका वैल्यूएशन करती है। इस कंट्री, ये कंट्री कैसी, इनका किस तरह से हमारे GDP और अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के हिसाब से, और इस तरीके से बहुत सारे हमारी कंट्री में केयर्स वगैरह बहुत सारे और वैल्यूएशन एजेंसीज होती है, तो वो बताती है कि क्या है। तो सोचो जब रियल वर्ल्ड में कोई बिजनेस एक बिजनेस को दूसरा बिजनेस खरीदता होगा तो क्या गुडविल की वैल्यू आती होगी? ऑफ कोर्स गुडविल की वैल्यू आती होगी। और अगर जिस बिजनेस में कोई प्रॉफिट्स ही नहीं होंगे तो ये तब वहां पर अदर एसेट्स आते होंगे, गुडविल नहीं देखा जाता होगा। तो इसका मतलब है क्या इस तरीके से बातें आती है? ऑफ कोर्स इस तरीके से ये बातें होती होंगी। तो रियल वर्ल्ड में भी इस तरह से इनको बच्चों देखा जाता है। बताइए, तो पहला मेथड अगर हम लोग बात करें तो हमारा सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड है बेटा, जिसमें हम लोग एवरेज प्रॉफिट के बेसिस, इस मेथड के अंदर बच्चों हम लोग एवरेज के बेसिस पर ये तय करेंगे कि हमारी गुडविल जो है वो कितनी है, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस। दूसरे मेथड में प्रॉफिट फिर से प्रॉफिट ही होगा, लेकिन प्रॉफिट एवरेज नहीं होगा बच्चे, बल्कि ये होगा वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, तो वेटेड एवरेज भी एक तरीके का एक एवरेज ही होता है। जैसे एवरेज के तरीके होते हैं मीन, मीडियन, मोड, ऐसे वेटेड एवरेज तो बेटे एक तरीके का है, एक एवरेज होगा, उसके बेसिस पे निकालेंगे। फिर सुपर प्रॉफिट में भी हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। इसमें भी दो प्रॉफिट्स के डिफरेंस को देखा जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट। तो जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है, जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, उनके डिफरेंस को हम लोग देखते हैं। और कैपिटलाइजेशन मेथड इसी तरीके से जो हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है बिजनेस की, उसके बेसिस पर हम उसको कैलकुलेट करते हैं।